हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो मल्हार पाठ्य पुस्तिका है उसकी जो 3rd नंबर की कविता है पहली बूंद, जिसके कवि है गोपाल कृष्ण कौल जी। तो इस कविता का आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ शब्दार्थ। ओके, पहली बूंद यानी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेनी सीजन। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इस कविता में पहली बूंद, इस कविता में कवि ने पूरे वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु के बाद यानी गर्मी के मौसम के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तब पूरी धरती कैसे खिल जाती है, क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं धरती पर, उसी के बारे में इस कविता में कवि ने वर्णन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 4 लाइन्स को पढ़ लेते हैं और उसके साइड में देखिए आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं ताकि आपको हर एक शब्द का अच्छे से मीनिंग समझ में आ सके। ओके, तो कविता का नाम क्या है? पहली बूंद यानी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेनी सीजन। तो फर्स्ट लाइन देखिए, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। बहुत सुंदर लाइन से बच्चों ये। तो देखिए, वह पावस का प्रथम दिवस, पावस यानी रेनी सीजन। यहाँ पे देखिए पावस का अर्थ दिया हुआ है, पावस यानी रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, उसका प्रथम यानी फर्स्ट डे, दिवस यानी डे, प्रथम यानी फर्स्ट। जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और जो फर्स्ट टाइम रेन आती है, मीन्स फर्स्ट टाइम जब बारिश होती है, तो उसका जो पहली ड्रॉप जो धरती पर गिरती है, देखिए पहली बूंद, फर्स्ट ड्रॉप धरा पर आई, धरा यानी पृथ्वी। तो द फर्स्ट डे ऑफ द रेनी सीजन, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर कम्स ऑन अर्थ। तो क्या हो जाता है देखिए, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर यानी स्प्राउट, जब हम मिट्टी में सीड्स डालते हैं, बीजा को डालते हैं, तो बारिश होने के बाद या उस बीजा, हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने जमीन में कुछ बीज डाल दिए तो और उसको थोड़ा सा पानी दे दिया, तो उसमें से क्या निकलने लगते हैं? स्प्राउट निकलते लगते हैं। यानी वो सीड, बीज फूट कर उसमें से एक छोटा सा ग्रीन कलर का एक पत्ता निकलता है, स्प्राउट उसको कहते हैं। तो स्प्राउट निकलने लगते हैं। उसी तरह जब फर्स्ट टाइम बारिश शुरू हुई, बारिश जब धरा पर गिरी यानी पृथ्वी पर, हमारी जमीन पर गिरी, तब बीज में से अंकुर फूटने लगे धरती से और नवजीवन की ले अंगड़ाई यानी नवजीवन शुरू हो गया फिर उसका। इसका मतलब सारी पृथ्वी पर फिर हरियाली छा गई, नवजीवन की ले अंगड़ाई। अंगड़ाई यानी देखो, जैसे सुबह बेड से उठने के बाद सोकर जब उठते हैं तब कैसे हमारे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह यहाँ पर वो जो सीड्स है, ऐसे लगता है बहुत दिनों से सो रहे हैं और अभी उनकी जगने का टाइम आ गया है बारिश होने के बाद। इसलिए बारिश होने के बाद अभी वो उठ रहे हैं, मानो जैसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नवजीवन की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से ये पंक्तियां यहाँ पे कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती यानी बच्चों अर्थ, पृथ्वी, सूखे यानी ड्राई, अधरों पर यानी इसका अर्थ होता है यहाँ पर देखिए, अधरों यानी ओठ, लिप्स। तो धरती के जो सूखे ओठ है, ये कब होता है? जब गर्मी का मौसम होता है और गर्मी के मौसम के बाद में वर्षा ऋतु आती है, करेक्ट। तो गर्मी के मौसम में धरती एकदम सूख चुकी होती है, उसके ऊपर अब पानी की कमतरता होती है, पानी कम होता है, तो उसके ऐसे मानो जो सूख जाती है धरती। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर यानी पृथ्वी के ड्राई लिप्स पर, ओठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। तो बारिश की जो पहली बूंद है वह धरती के सूखे ओठों पर मानो अमृत के समान आकर गिरती है। अमृत यानी नेक्टर। तो ऐसे मीठी सी उसको वह बारिश की बूंदें लगती है। तो इन द समर सीजन द अर्थ हैड
become very dry, right? So the poet says that the raindrops have fallen on the dry leaves of the earth like a nectar and gives life to the earth. आगे देखिए, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई. तो यहाँ पे वसुंधरा का मीनिंग होता है बच्चों अर्थ, धरती. रोमावली, रोमावली का मीनिंग होता है रो ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी. जैसे हमारे बॉडी पे कैसे बाल होते हैं, उसी तरह वसुंधरा यानी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भी बालों जैसे यानी हरी दूब, दूब मीन्स ग्रीन ग्रास, हरी घास. तो धरती के ऊपर भी हरी घास होती है जो पुलकी मुस्काई. पुलकी का अर्थ होता है बच्चों खुशी होना, खुशी के मारे मुस्कुरा रही है. तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस बारिश की वजह से बेजान धरती को नया जीवन मिला है और हरी दूब यानी हरी घास जो है, हरी दूब जो है, जो वसुंधरा के रोमों की तरह प्रतीत हो रही है. वसुंधरा के बॉडी के ऊपर जैसे बाल है वो, तो वसुंधरा के रोमा के जैसे लग रहे हैं और वह भी पुलकित होकर यानी खुशी होकर मुस्कुरा रही है. पहली बूंद धरा पर यानी आई, यानी फर्स्ट ड्रॉप, जब बारिश की पहली बूंद जब धरती पर आकर गिरती है. चलिए आगे देखते हैं. तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु में आसमान में क्या हलचल होती है उसके बारे में वर्णन किया है कि बादल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर. तो आसमान यानी आकाश, स्काई, उड़ता सागर यानी उड़ता यानी फ्लाई, सागर यानी क्या होता है, ओशन, समुंदर. तो आसमान में उड़ता सागर, तो स्काई में जो फ्लाई कर रहा है सागर, तो यहाँ पे सागर किसे कहा गया है यानी ओशन किसे कहा गया है, तो बादलों को कहा गया है जो पानी से भरे हुए हैं. तो पानी कैसे भरता है, आपको वाटर साइकिल के बारे में पता है. जैसे ओशन के पानी की भाप बनने लगती है और ऊपर जाके जब भाप, जब वेपर ठंडी होने लगते हैं तो उसके क्लाउड्स बन जाते हैं और उसमें फुल ऑफ वाटर भरा हुआ होता है, जो और ठंडा हो जाता है तब बारिश होने लगती है. करेक्ट. तो यहाँ पे सागर यानी बादलों को कहा गया है. तो आसमान में उड़ते बादल यानी आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर. तो उन बादलों को, बिजलियों के यानी बिजलियां यानी लाइटनिंग, जब बारिश के सीजन में आपको पता है लाइटनिंग और थंडरिंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी बिजलियां कड़कती है, आवाज़ें होती है. तो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर. तो बिजलियां कैसी है, स्वर्णिम यानी गोल्डन, स्वर्णिम यानी स्वर्ण के जैसी, गोल्ड के जैसी, सोने के जैसी, पर यानी विंग्स. तो यहाँ पे ओशन को, सॉरी ओशन नहीं, बादलों को, यहाँ पे सागर किसे कहा गया है, बादलों को कहा गया है. तो बादलों को मानो सोने के पंख लगे हुए हैं, किसके, बिजलियों के, यानी लाइटनिंग के पंख लगे हुए हैं जो बहुत शाइन करते हैं इस रेनी सीजन में. ऐसा यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि द पोएट सेज दैट इन द रेनी सीजन ओशन मीन्स clouds are flying in the sky and those clouds have golden wings of lightning which shine very brightly. आगे देखिए, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई. यहाँ पे बजा नगाड़े, नगाड़े यानी ड्रम्स, बजाना यानी प्ले करना. तो नगाड़े बजाकर जगा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं. कौन उठा रहे हैं, बादल उठा रहे हैं. किसको, धरती को यानी अर्थ को, धरती को, धरती की तरुणाई को उठा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में धरती एकदम सूख चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी. तो अभी बारिश के मौसम में बादल जोर जोर से ड्रम बजाकर धरती की यौवनता को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. तरुणाई यानी यूथ, यौवनता, यंग. तो धरती को फिर से यंग बनाने की कोशिश बादल कर रहे हैं कि धरती उठ जाए और फिर वही उसी तरह पहले के जैसे सुंदर हो जाए. सो
The clouds are awaking the youth of the earth by playing drums. ओके तो आगे देखिए, पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद धरा पर आती है तो धरती को नया जीवन मिल जाता है। आगे देखिए बच्चों, नीले नयनों सा यह अंबर। नीले यानी ब्लू, नयन यानी आईज, अंबर यानी स्काई। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि नीला आसमान मानो नीले नयनों के जैसा है। यह जो स्काई है ब्लू आइज के जैसा है। काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी जल को पकड़ के रखने वाला, यानी जो पानी को धर के रखता है, पानी को पकड़ के रखता है, उसे कहते हैं जलधर। कौन पकड़ के रहता है? बादल पानी को पकड़ के रखते हैं, क्लाउड्स। जलधर यानी क्लाउड्स। ओके तो काली पुतली से, तो यहाँ पे ब्लू स्काई में ब्लैक जो आपको बादल दिखते हैं वो मानो काली पुतली के जैसे है। काली पुतली यानी जो हमारे आंखों में, जो हमारे आईज में ब्लैक प्यूपिल होता है, तो मानो उसके जैसे है। मीन्स उस पर छाए जो नीले आसमान पर छाए जो काले बादल है, मानो काली पुतलियों के जैसे लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, अश्रु यानी टीयर्स, तो करुणा यानी काइंड। तो यहाँ पर इन बादलों की करुणा से भरी जो आंसुओं की वर्षा है, यानी बादल जो है बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ही उसकी मन में करुणा भरी हुई है। वह धरती की दशा देखकर उसके आंखों से क्या निकल रहे हैं? अश्रु निकल रहे हैं, टीयर्स निकल रहे हैं उसके आंखों से। विगलित मीन्स अश्रु पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहा है पानी, और वह अश्रु पानी के रूप में धरती पर आ रहे हैं। क्योंकि बादल को धरती की जो दशा है दिख ही नहीं जा रही है, इसलिए उसके मन में वह एकदम करुणा भरी हुई है, बहुत काइंड हार्टेड है वो, और उसके अश्रु पानी के रूप में, बारिश के बूंदों के रूप में धरती पर आकर धरती की चीर प्यास बुझाई। चीर प्यास मीन्स बहुत दिनों से धरती प्यासी है, बहुत दिनों से उसको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है। तो यह आंसू रूपी पानी ने आकर इस धरती की प्यास बुझाई है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस बादल रूपी जो पहली बूंद है, या बादल से निकलने वाले जो अश्रु है यानी पानी की बूंदे है, उसने धरती की प्यास बुझाई है। और बूढ़ी धरती यानी जो धरती बुढ़ापे के कारण जो एकदम ड्राई हो चुकी थी, रूखी सूखी तो हो चुकी थी, तो अभी वो पानी मिलने के कारण फिर से शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचा रही है। शस्य श्यामला बनना मीन्स फसलों से भर जाना, सारी और ग्रीनरी यानी सारी और हरियाली फैलाना, धन धान से भर जाना, फसलों से भर देने की लालसा उसके मन में जागी है। पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बूंद यहाँ पे पृथ्वी पर आकर या धरती पर आकर गिरी है, तब धरती के लिए नवजीवन लेके आई है। तो इस कविता के कवि थे बच्चों गोपाल कृष्ण कौल जी। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर खत्म होती है बच्चों। अगर आपको कविता पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।